राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गोला का बास प्राचीन एवं ऐतिहासिक खंडर भानगढ़ का किला पुराने समय में अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला एवं बसावट को लेकर मशहूर रहा है, जो वर्तमान में एशिया के टॉप 10 हॉन्टेड जगहों में शामिल है तथा देश विदेश के सैलानियों की जुबां पर भूतहा किले के नाम से भी विख्यात है। किले की सार संभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर मंडल के अधीन है। किले में सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। दिन रात पुरातत्व विभाग के कर्मचारी व निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा संभालते रहते हैं। किले के प्रवेश द्वार पर हनुमान गेट पर स्थित हनुमान मंदिर तक आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क है। आगे जाने पर हनुमान मंदिर परिसर में पिछले 2 वर्षों से पुरातत्व विभाग ने देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पुराने कमरों में टिकट विंडो का निर्माण किया गया है, जहां से निर्धारित शुल्क देकर टिकट प्राप्त करके भानगढ़ के भग्नावशेषों व शाही महल, प्राकृतिक जलाशय आदि स्थानों का अवलोकन किया जा सकता है। अवयस्क का प्रवेश निःशुल्क है। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के तहला तहसील के ग्राम पंचायत मुख्यालय गोला का बास के पश्चिमी दिशा में 3 ओर से अरावली पर्वतमाला घाटी की तलहटी में बसा हुआ है, जो अलवर जिले मुख्यालय से 100 मीटर दूरी व दौसा से 71 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ कस्बे की नींव रखी तथा 1599 ईस्वी में उनके द्वितीय पुत्र माधो सिंह ने भानगढ़ को अपनी रियासत की राजधानी बनाया और 1720 ईस्वी में भानगढ़ को आमेर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर का मनसबदार तथा आमेर के शासक राजा मानसिंह के छोटे भाई थे। माधो सिंह के 3 पुत्र सुजन सिंह, छत्र सिंह व अजब सिंह थे, जो कि शाही मनसबदार थे। उन्होंने अपने नाम से अजबगढ़ बसाया तथा इनके बेटे काबिल सिंह, जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे व हरे सिंह विक्रम संवत 1722 में भानगढ़ गद्दी पर आसीन हुए। उस काल में ये किला खंडर हो गया और यहाँ वीरानी छा गई। पूर्व में किए गए पुरातात्विक अन्वेषण में ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक के अवशेष मिले हैं। प्राचीन अवशेष अंग्रेजी के यू आकार की पर्वतीय घाटी में लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा किले को 3 प्राचीरों से सुरक्षा प्रदान की गई है। किले की प्रथम एवं बाहरी प्राचीर पत्थरों से निर्मित चौड़ा ऊंचा मजबूत परकोटे में नगर में प्रवेश के लिए 5 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें फूलबारी गेट, हनुमान गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट व लाहौरी गेट के नाम से ही जाने जाते हैं। हनुमान गेट किले का मुख्य द्वार था, जहां से मुख्य बाजार के बीच से होकर शाही महल तक जाने का मार्ग है। किले की बसावट बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, जिसमें शाही महल व मध्य क्षेत्र को 2 आंतरिक प्राचीरों से अलग किया गया था। शाही महल अंत में पहाड़ी की ढलान पर ऊंचाई पर स्थित है। अवलोकन से यह 5 मंजिला प्रतीत होती है, जिसके मध्य भाग स्थित सीढ़ियों से 2 भागों में विभाजित है। आंतरिक भाग में एक दूसरे से जुड़े अनेक कक्ष हैं, जिनकी छत पर की गई चित्रकारी आज भी दर्शनीय है तथा चौड़े चौड़े रास्तों के एक ही शैली की 3 पार्टीशन की समान दुकानों के अवशेष व रिहायशी क्षेत्र और बाजार अलग अलग बसे हुए हैं। लेकिन यहाँ के मंदिर शाही महल के अलावा किसी की छत के ऊपर भी नहीं बसी है। यहाँ पर स्थित मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, केशवराय, मंगल देवी व सोमेश्वर महादेव मंदिर हैं, जिनमें स्थापत्य कला की दृष्टि से गोपीनाथ मंदिर उत्कृष्ट है। सभी मंदिर नागर शैली से बने हुए हैं, जो 16वीं व 17वीं सदी की वास्तुशिल्प कला को प्रतिबिंबित करते हैं। इनके अतिरिक्त जन आस्था के प्रमुख मंदिरों में आसन वाले गणेश, शंकर, बालूनाथ, केवड़ा वाले भूमिया बाबा, हनुमान, कोट वाले भैरव बाबा, भरिया कुंड व बेरी के खोले वाले संत की गुफा, चामुंड देवी, शैयद तथा शाही महल में जिन्न बाबा का स्थान आदि केंद्रों पर हर दिन स्थानीय व आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जो अपने इष्ट के अनुसार इन स्थानों पर आकर जात जंडूला, मुंडन संस्कार, रामायण पाठ, नवरात्रि स्तुति, रात्रि जागरण, सवामणि, पैदल यात्रा, कनक दंडवत आदि करके अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। शादी विवाह, सवामणि, गृह प्रवेश आदि मंगल कार्यों में क्षेत्रवासी रानी रत्नावती, भूमिया जी, भैरव बाबा, बालूनाथ जी आदि के गणेश वंदना के बाद घरों में आज भी महिलाएं गीत गाती हैं। भानगढ़ में कई वर्ष पूर्व में कनाडा के डिस्कवरी चैनल की टीम ने भी यहाँ की कहानी व दृश्य शूट करके टीवी पर दिखाए थे। टीवी पर आने वाले फेयर फाइल्स सहित अनेक चैनलों ने यहाँ शूट करके कार्यक्रम बनाए हैं। वहीं फिल्मी दुनिया वाले पीछे क्यों रहते हैं। सावन रितीज, कर्ण व डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम ने MSG 2 नामक अपनी फिल्म की शूटिंग करीब 10 दिनों तक की थी। पर्यटकों में खंडहर भानगढ़ को देखने व भूतहा कहानी जानने का काफी क्रेज है। यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों के अलावा अन्य राज्यों व विदेश से भी पर्यटक आते हैं, जिसमें शनिवार व रविवार को हजारों पर्यटक आते हैं। स्थानीय ग्रामीण व आसपास के श्रद्धालु, जो कि आसन, भूमिया, बालूनाथ,
भरिया कुंड, बेरी का खोले आदि आस्था के केंद्रों पर वार तिथि विशेष और होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि को पूजा पाठ, सवामणि, प्रसाद आदि चढ़ाने आते हैं। उनके प्रवेश पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भानगढ़ के खंडहर होने की कोई पुख्ता व प्रमाणिक इतिहास तो किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा। न जाने पुराने इतिहासकारों की नजरों में क्यों वंचित रह गया, परंतु स्थानीय बड़े बुजुर्गों के किस्से कहानियों को समेटे भानगढ़ दुनिया भर में मशहूर जरूर है कि दनवतियों में इंटरनेट के युग में कई ब्लॉगर्स किस्से कहानियों सुनकर अपने अनुसार लिख देते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि भानगढ़ से पूर्व दिशा में करीब 10 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसे दौसा जिले के तीतरवाड़ा गांव के जागीरदार की पुत्री रत्नावती बड़ी ही योग्य, सुंदर, सुशील व शिव भक्त थी। उनके पिता ने उनकी ससुराल से रात्रि को पीहर के भवन का प्रकाश देख सकूं के इच्छानुसार भानगढ़ विवाह कर दिया। एक दिन राजा व रानी रत्नावती महल में चौपड़ पासे खेल रहे थे। अचानक रानी के हाथ से पानी निकलने पर कुछ देर तो राजा घबरा गए। फिर पानी से इसके बारे में जानकारी चाहने पर रानी ने प्रत्युत्तर में कहा कि महाराज, उस समंदर में एक नौका डूब रही थी जिसमें एक व्यापारी भक्त ने मुझे पुकारा है। बस नौका को किनारे पर पहुंचाया है, उसका थोड़ा जल हाथ में आ गया। ये सब भगवान शिव की कृपा व आपके आशीर्वाद का प्रताप है। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद अजबगढ़ गांव में अपने शिष्यों से मिलने गौड़ बंगला का एक तांत्रिक, जो कि काले जादू का जानकार, आया। उसने मार्ग में कई स्थानों पर सुना कि भानगढ़ की महारानी रानी रत्नावती अपनी सुंदरता में अलग ही पहचान रखती है। तब उस तांत्रिक ने गलत नियत रखते हुए भानगढ़ में साधु का वेश बनाकर प्रवेश किया और पहाड़ी को टॉप पर बने वॉच टावर पर रहने लगा। एक दिन रानी के केश में लगाने के लिए दासी तेल ले जा रही थी। उसी दौरान शिंदा सेवड़ा नामक तांत्रिक दासी को रोककर जानकारी मांगी और उसी दौरान काले जादू से तेल को अभिमंत्रित कर दिया। दासी ने रानी के सामने ज्यों ही तेल का पात्र रखा तो उसे आशंका हुई और एक पत्थर की शिला पर अपने पतिव्रत व शिव भक्ति का स्मरण कर डाल दिया। गुस्से में होकर गलत आचरण करने वाले व्यक्ति को मरने का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद पत्थर की शिला तांत्रिक के सिर पर जा गिरी। तब तांत्रिक समझ गया कि उसकी मौत निश्चित है। तब उसने भी अपनी समग्र जादू की शक्ति एकत्रित करके घोषणा कर दी कि जिसे अपनी जान प्यारी है वे व्यक्ति तुरंत नगर के मुख्य प्राचीर से निकल जाए, नहीं तो सुबह तक कोई नहीं बचेगा। और फिर ऐसा ही हुआ।